बच्चों, आपके 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम आपको थर्ड चैप्टर पढ़ाएंगे। थर्ड चैप्टर में आपका है व्यंजन वर्ण, यानी व्यंजन और वर्ण कौन से होते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम व्यंजन। व्यंजन होते हैं आपके 37, जैसे कैसे होता है आपका कबूतर। कबूतर हिंदी में होता और संस्कृत में होता कपोत है। फिर आता है ख से होता है खग। खग है होता है संस्कृत में, और खग को कहते हैं हिंदी में पक्षी। से गज है मीन्स हाथी, हिंदी में हाथी बोलते हैं और संस्कृत में गज है। फिर आपका आता है घ से घट है संस्कृत का शब्द है और घट को हिंदी में कहते हैं घड़ा। डे होता है खाली। फिर आता है आपका चे से होता है चक्रम। चक्रम कहते हैं पहिया को, जो गाड़ी में लगाया जाता है उसको चक्रम कहते हैं। छ से छत्रम। छत्रम कहते हैं संस्कृत में और हिंदी में कहते हैं छाता। जैसे जलम संस्कृत का शब्द है और हम हिंदी में कहते हैं जल। झस है कहते हैं मछली को, हिंदी में कहते हैं मछली और संस्कृत में कहते हैं झस है। ये भी ए खाली होता है। इसमें होता है टे से हो गया टिड्ढब कहते हैं टिड्डा को, जो हमारी फसल को खा जाता है उसको कहते हैं टिड्डा। ठ से ठुक्कुर कहते हैं ठाकुर जी को, जो कृष्ण जी की मूर्ति होती है उसको ठाकुर जी कहते हैं और संस्कृत में कहते हैं ठक्कुर। से होता है डमरू है, संस्कृत में कहते हैं डमरू है और हिंदी में कहते हैं डमरू। ढ से ढक्का कहते हैं ढोल को, जो हिंदी में कहते हैं ढोल और संस्कृत में कहते हैं ढक्का। फिर होता है खाली, ये भी होता है खाली। फिर हो गया आपका तैसे तरु कहते हैं संस्कृत में, हिंदी में कहते हैं पेड़। फिर है थे से थह कहेंगे पहाड़ी को, हिंदी में कहते हैं पहाड़ी और इंग्लिश में कहते हैं थह। फिर दे से आगे आपका दुग्धम। संस्कृत में कहते हैं दूध को दुग्धम, दूध कहते हैं हिंदी में और संस्कृत में कहते हैं दुग्धम। ध से हो गया धेनु नाम की क्या होती है, गाय होती है। गाय को कहते हैं हिंदी में, धेनु को कहते हैं गाय और संस्कृत में कहते हैं धेनु। न से हो गया नर कहते हैं, हिंदी में कहते हैं पुरुष या आदमी, संस्कृत में कहते हैं नर। ये हो गया आपके व्यंजन शब्द। अब हम आपको एक्सरसाइज पढ़ाते हैं। इसकी क्या लिखा हुआ है एक्सरसाइज में, आपका निम्नलिखित रिक्त स्थानों में उचित व्यंजन भरिए। इनमें क्या हो, इनमें उचित स्थान में व्यंजन भरने हैं। जैसे हमने यहाँ भर रखा है, यहाँ ग लिखा हुआ था तो ग से पहले जो आएगा वो भरना है। जैसे के, खे, गे, घे, अने, चे, छे, जे, झे, अणे, ते, थे, दे, धे, ने, टे, ठे, डे, ढे, अणे। ये हो गया आपके व्यंजन। जो खाली स्थान थे वो हमने फिल कर दिया, यानी भर दिए, और जो लिखे हुए थे पहले उनको देखकर। अब है आपका सेकंड क्वेश्चन में चित्र देखकर सही वर्ण पर गोला कीजिए। इसमें आपका क्या है, सब पिक्चर में चित्र में देखना है कि क्या चीज़ है। तो घ से नहीं है, ग से नहीं है, ये है कैसे कबूतर। फिर आपका दूसरे चित्र में दिखाई दे रहा हाथी। हाथी को हम संस्कृत में कहते हैं गज है, यानी कि ग से आएगा गज है, ना घ से न ख से। फिर है हमारा ये, इसमें है आपको दुग्धम को हम दे से बोलेंगे दुग्धम, तो इसलिए दे को हम सर्किल कर देंगे, गोल कर देंगे। आगे क्या है, आगे है क्या दिखाई दे रहा, नर है को हम ने को सर्किल गोल कर देंगे, न धे से है न ते से। नर है मीन्स आदमी या पुरुष। क्वेश्चन नंबर 3,
निम्नलिखित का संस्कृत शब्द लिखिए। निम्नलिखित शब्दों को संस्कृत लिखना। कबूतर हिंदी का कबूतर को बोलेंगे संस्कृत में कपोत है। छाता को छात्रम, मछली को मक्षिका, पेड़ को तरुह, हाथी को गज है, घड़ा को घट है, डमरू को डमरू है, दूध को दुग्धम है। आगे है फोर्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित के हिंदी शब्द लिखिए। ये संस्कृत में लिखे हुए हैं। खग है का खग को बोलेंगे पक्षी, जलम को बोलेंगे जल, थह को बोलेंगे पहाड़ी, नर को बोलेंगे आदमी, घटह को घड़ा, ढक्का को ढोल, धेनु को गाय, चक्रम को पहिया। क्वेश्चन नंबर 5 में चित्र को देखकर वर्णों से मिलाइए एवं हिंदी में नाम लिखिए। अब हमें सबसे पहला चित्र दिखाई दे रहा मछली का, तो मछली को हम संस्कृत में कहते हैं झस है, तो झ से हो गया झसे। सेकंड दिखाई दे रहा हमें हाथी, हाथी को संस्कृत में कहते हैं गज है, यानी गै से हो गया गज है। थर्ड वाले नंबर पे दिखाई दे रही है हमें खग है, खग कहते हैं पक्षी को, तो ये पक्षी ख से हो गया खग है और पक्षी। फोर्थ नंबर पे हमें दिखाई दे रहा छाता, तो यहाँ पर हम छाते को हो गया छत्रम, तो यहाँ हो गया हमारा छाता, हिंदी में हो गया छाता, संस्कृत में छत्रम। यहाँ हमें दिखाई दे रहा डमरू, डमरू में डे से बनेगा डमरू, हिंदी में हो गया डमरू। फिर है आपका पेड़, पेड़ है तय से होता तरुहु, संस्कृत में तरु होता है इसलिए पेड़, और फिर हिंदी में हो गया पेड़। पै वर्ण, पै वर्ण है आपके, इसमें क्या है पैसे आता है, दिखाई दे रहा है झंडा, लेकिन पैसे बोलेंगे हम झंडा को पताका, संस्कृत में बोलते हैं पताका और हिंदी में बोलते हैं झंडा। फै से हो गया फलम, फलम हो गया संस्कृत का शब्द और फल हो गया हिंदी का शब्द। बै से हो गया बकह, बकह में बगुला, बकह हो गया संस्कृत का शब्द और बगुला हो गया हिंदी का शब्द। भट्ट है, भय से हो गया भट्ट है, भट्ट कहते हैं सैनिक को और संस्कृत में कहते हैं भट्ट है, हिंदी में कहते हैं सैनिक। मैं से हो गया मयूर है, मयूर मीन्स मोर, हिंदी में हो गया मोर। एक में कर अब आया यह से बोलेंगे संस्कृत में यज्ञ है, यज्ञ है संस्कृत का शब्द होता है और यज्ञ हो गया हिंदी का शब्द। अब है रे से हो गया रथ है, संस्कृत का शब्द और हिंदी में हो गया रथ। ले से हो गया लता, संस्कृत का शब्द और हिंदी में हो गया बेल। वै से हो गया वनम, संस्कृत का शब्द, वनम को हिंदी में कहते हैं जंगलम। शय से सुक है, सुक है यानी तोता, सुक है को मतलब संस्कृत में हो गया और हिंदी में हो गया सुक है को कहेंगे तोता। षटकोण, षटकोणम यानी षटकोण है जिसमें 6 कोने होते हैं, उसको षटकोण बोलते हैं। से हो गया सरस, सरस कहेंगे तालाब को, सरस संस्कृत का शब्द और तालाब हिंदी का। है से हल है, हल है होता है संस्कृत का शब्द और हिंदी में बोलेंगे हल। अब है क्षत्रिय, क्षत्रिय को हम बोलेंगे क्षत्रिय है संस्कृत में और क्षत्रिय बोलेंगे हिंदी में। त्रिशूल, तैसे त्रिशूल हो गया संस्कृत में त्रिशूल है और त्रिशूल हो गया हिंदी में। जैसे ज्ञानी हो गया संस्कृत में और हिंदी में भी हो गया ज्ञानी। श्रमिक, श्रमिक है संस्कृत में और श्रमिक हिंदी में। ये हो गया आपके शब्द। अब आपको बताएंगे हम एक्सरसाइज इसकी। पहला क्वेश्चन है आपका फर्स्ट वाला, निम्नलिखित रिक्त स्थानों में उचित व्यंजन भरिए। इसमें उचित व्यंजन भरने के लिए आपको खाली ब्लॉक्स दिए हैं, उसमें आपको जहाँ लिखा हुआ उसको छोड़कर उससे आगे या पीछे भरना है। जैसे यहाँ पै लिखा हुआ तो यहाँ से पै से फे आएगा, पै से आगे आता फे, फिर बै, फिर भे, फिर मैं, फिर ये। अब हमने यहाँ से यहाँ ये कंप्लीट कर ली लाइन।
अब आपका हम देखेंगे ये ले से पहले हमारे आते हैं रे और ये, और फिर ले के बाद आते हैं वे, से और से, 66 कोण। तो ये हमारी हो गई कंप्लीट लाइन। अब है हमारी नेक्स्ट लाइन से और ये से हमने देखा। इससे पहले हमें इसके शब्द पहले भरने हैं। तो पहले होते हैं 2 शब्द। इसमें ब्लॉक्स जो दिया हुआ है ये रॉन्ग दिया हुआ है, यानी एक्स्ट्रा दिया हुआ है। 2 ब्लॉक होते हैं, इसमें से 2 शब्द पहले आएंगे ना कि 3, तो इसलिए इसमें एक ब्लॉक ये रॉन्ग है, एक्स्ट्रा है। इसके बाद से के बाद है और 6 छतरी आता है। इसके बाद हम नेक्स्ट लाइन पे यहाँ 33 लिखा हुआ, तो इससे पहले आता 6 छतरी, ऐसे 6 छतरी लिखेंगे हम। फिर उसके बाद आता है गैज्ञानी, गैज्ञानी के बाद आता है से श्रमिक। उसके बाद नहीं आता कुछ भी, तो इसलिए ये 2 बॉक्स भी एक्स्ट्रा है, रॉन्ग है ये बुक में ही मिस्टेक है, इसे ध्यान से फिल करना बच्चे। सेकंड क्वेश्चन है चित्र देखकर सही वर्ण पर गोला कीजिए। इसमें आपका दे तो रखा पता का, लेकिन भय दे रखा था, इसलिए क्या कहता है ये कहता है कि भारत का, जैसे भारत का क्या है ये झंडा, तो इसलिए भय से हम सर्किल कर देंगे। फिर हमारा ये क्या है वैसे इसमें क्या दिखाया जा रहा है, सैनिक दिखाया जा रहा है। भट्ट है का मतलब सैनिक, तो भय से हो गया भट्ट है, इस पर हम कोला कर देंगे। फिर हमारे क्या दिखाया जा रहा है मयूर को कहेंगे हम मैं से, तो इसमें हम मैं को सर्किल कर देंगे। फिर दिखाया जा रहा है रथ, रे से रथ, इसलिए रे को सर्किल करेंगे। इस पेज पर आ गए। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए। निम्नलिखित का संस्कृत शब्द लिखिए। अब ये हिंदी में लिखी हुए है शब्द है, इसको हमने संस्कृत में लिखना है। तो संस्कृत में हम क्या लिखेंगे, बेल को लता, तोता को सुक है, सैनिक को भट्ट है, मोर को मयूर है, जंगल को वनम, तालाब को सरस है, क्षत्रिय को क्षत्रिय है, श्रमिक को श्रमिक है। क्वेश्चन नंबर 4 में इसमें संस्कृत लिखी हुई है, इसमें हिंदी लिखनी है। निम्नलिखित के हिंदी शब्द लिखिए। संस्कृत के शब्दों को हिंदी में, जैसे फलम को बोलेंगे फल, मयूर को बोलेंगे मोर, रथ को बोलेंगे रथ है को बोलेंगे रथ, वनम को बोलेंगे जंगल, सरस को बोलेंगे तालाब, त्रिशूल को बोलेंगे त्रिशूल, श्रमिक को बोलेंगे श्रमिक, श्रमिक कहे को बोलेंगे श्रमिक, कहे को बोलेंगे बगुला। ये हो गया आपका 4th क्वेश्चन। अब हम आ गए 5th क्वेश्चन पर। इसमें क्या है 5th क्वेश्चन, चित्रों को देखकर वर्णों से मिलाइए एवं हिंदी में नाम लिखिए। अब सबसे पहले हमें दिखाई दे रहा है झंडा। झंडा को हम क्या कहते हैं, पताका भी कहते हैं, इसलिए हमें इसमें पै दिया तो पताका पर मैच किया है। फिर हमें दिखाई दिया रथ, रथ में हमने क्या किया, रे से देखा तो रथ पे मैच किया और हमने रे से रथ लिख दिया, इधर पताका के नीचे पताका लिख दिया। फिर 3rd नंबर पर दिखाई दे रहा तोता, तोता हमने यहाँ लिख दिया। तोता को संस्कृत में कहते हैं सुक है, तो से हो गया। फिर हमें दिखाई दे रहा मोर, मोर को मोर लिख दिया और मैं से हमने इसको मैच कर दिया। फिर हमारे दिखाई दे रहा हल, ऐसे हल है, तो हले को क्या कहेंगे हम हिंदी में हल। हमें सैनिक, सैनिक को हम कहते हैं, इसमें ये क्या दिखाई दे रहा है, लास्ट में दिखाई दे रहा है छह क्षत्रिय, तो हमने यहाँ लिख दिया क्षत्रिय। तो ये आपका हो गया बच्चों यहाँ चैप्टर 3 कंप्लीट। अब हम चैप्टर 4 को पढ़ाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर 4 में हम पढ़ाएंगे आपको मात्राणाम ज्ञानम, यानी मात्राओं का ज्ञान। मात्राओं का ज्ञान में क्या पढ़ेंगे आप, सारे क्या क्या होते हैं उसमें, स्वर, स्वर कौन कौन से होते हैं, जैसे ए आ, छोटी बड़ी बड़ा छोटा। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ चित्र में दिखाई दे रहा है, कौन दिखाई दे रहा है, जनक है। जनक में क्या बनेगा, जनक को कहते हैं संस्कृत में जनक और हिंदी में कहते हैं पिता। ऐसे ही
इसमें है बानर है, पिक्चर में दिखाया जा रहा है बानर है। बानर में क्या दिखाया जा रहा है? बानर कहते हैं संस्कृत में, हिंदी में कहते हैं बंदर। ये तीसरा है, पिक्चर में दिखाया जा रहा है बिड़ाल। बिड़ाल कहते हैं संस्कृत में बिल्ली को, हिंदी में कहते हैं बिल्ली। शीर है, शीर कहते हैं खीर को, खीर कहते हैं हिंदी में, शीर कहते हैं संस्कृत में। सुकु है, सुकु कहते हैं तोता को, और हिंदी में कहते हैं तोता। और स्वर और क्या होते हैं? बड़ाऊ, ऐसे ऋषि, ऐसेड़ी, ऐसैनक, औसौकड़ी, औसौरत, अंगूर, एक खाली। ये सब क्या है? स्वर हैं। इसमें क्या है? मूसक दिखाई दे रहा पिक्चर में, मूसक है। मूसक कहते हैं चूहा को, हिंदी में कहते हैं चूहा, संस्कृत में कहते हैं मूसक है। फिर है आपका हिरन। हिरन मृग है, मृग को कहते हैं हिरन। फिर उसमें क्या कहते हैं हिंदी में? हिरन। आगे दिखाया जा रहा है नेत्रम, संस्कृत में कहेंगे नेत्रम, हिंदी में कहेंगे आँख। फिर है आपका सैलम, सैलम कहेंगे संस्कृत में, हिंदी में कहेंगे पहाड़। नेक्स्ट है आपका कोकिला, कोकिला कहेंगे संस्कृत में और हिंदी में कहेंगे कोयल। नौकहा, नौकहा कहेंगे संस्कृत में और नौका कहते हैं हिंदी में। फिर है शंख, शंख संस्कृत में कहते हैं शंख है, हिंदी में कहते हैं शंख। नम, फिर है क्या? नम है यानी नमस्ते, हिंदी में कहेंगे नमस्ते और संस्कृत में कहेंगे नम है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है 1, निम्नलिखित मात्राओं को जोड़कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी मात्रा को जोड़ना है। यहाँ मैं दे रखा, आ दे रखा, तो दोनों को जोड़ा हमने, हो गया माँ। फिर दे रखा हमने पा और छोटा हो, तो हो गया पो। फिर हो गया ते और छोटी ई ती। रे ओ रो। ने रैसे ऋषि रे। ये हो गया आपका पे, पैसे उ पू, पैसे ई ती, रे ओ रो, ने रैसे रे, के बड़ी ई की, ले और ए ले, वे और बड़ा उ बू, से बड़ा से और उ सो, बे ए बे। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित वर्णों को जोड़कर उन्हें अर्थ सहित लिखिए। इसमें क्या है? वे प्लस ते, तो क्या होगा? वट है। तो वट है का होता अर्थ बरगद। फिर है आपका मैं जमा रे जमा गे।